Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Permutation and Combination. NCERT की 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम कर रहे हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कह रहा है कि सुन रहा है ना, वो गाना था, मेरा तो गला ही फटा हुआ है कि how many words with or without meanings can be formed by using all letters of the word equation using each letter exactly once। वो बच्चा जो जिसने पुराने लेक्चर सारे देखे हुए हैं वो इक्वेशन को तोड़ेगा E Q U A T I O N, सबसे पहले ऐसे तोड़ेगा, फिर लिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। How many words or without words with or without meanings can be formed by using all letters? by using क्या बेटा? all letters of the word equation। तो सीधी सी बात है, इक्वेशन के अंदर हमारे पास कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, 8 लेटर्स हैं। since we have 8 letters with no letter appearing more than once, so they can be arranged as, सीधा सीधा ऑथेंटिकली लिखेंगे, 8 वर्ड्स को हम लोग लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल वेज से, जिसको मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेट कर लेना। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 3 थोड़ा सा बीमार पड़ गया था तो 3 ऐसे लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा, स्ट्रेट सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलता है हाउ मेनी वर्ड्स। ध्यान से, हाउ मैनी words with or without meaning can be made from the letters of the word from the letters of the word मेरे प्यारे बच्चों, MONDAY। टेक्नोलॉजी का बस ये फायदा है, मंडे assuming that no letter is repeated, एक लेटर को एक से ज्यादा बार यूज नहीं किया जा सकता if फर्स्ट पार्ट में 4 letters are used at one time। ध्यान से, बी पार्ट है all letters are used but the first letter is a vowel। और थर्ड जो है रिकार्डो पावेल नहीं, अच्छा मैंने थर्ड पहले लिख दिया, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज वॉवल। और सेकंड पार्ट जो था इसका उसमें बोला गया है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सारे के सारे लेटर्स को यूज किया जा सकता है। ध्यान से देख लेना। तो अगर मंडे को, सबसे पहले मंडे को मैं लिखूंगा कैसे, आई विल राइट इट लाइक MONDAY, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो आप लोग। ये इसका सोल्यूशन है। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, एक सेम ही लेटर दो बार नहीं आ रहा, 4 लेटर्स यूज करने हैं। सो आउट ऑफ 6 अवेलेबल letters, 4 letters can be used without
repetition as 6p4। एज क्या बेटा 6p4 के 6 लेटर्स अवेलेबल हैं, 4 को यूज करना है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 30। सेकंड वाले में सीधा सीधा बोल रहा है वी हैव 6 लेटर्स कैन बी यूज्ड टू मेक a 6 letter word, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, with no repetition by 6 factorial ways। obviously 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। पहली जगह 6 लेटर आ सकते हैं, दूसरी जगह 5, तीसरी जगह 4 3 2 1। लास्ट वाले में बोल रहा है 1 2 3 4 5 6, all the letters are used but the first letter is a vowel। क्योंकि first letter is a vowel, so this letter can be occupied by only 2 options, या तो O या तो A। 6 में से 6 की 6 नहीं हो सकती क्योंकि vowel बोला गया है, तो first letter can be occupied by, लिखना है तो लिख दो first letter can be occupied by या तो O या तो A, तो 2 आ गया। अब रिमेनिंग कितनी जगहें हैं, 5 जगहें अवेलेबल हैं, और 1 2 3 4 और इनमें से एक अवेलेबल, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देयरफॉर जो मेन आंसर आएगा इसका आएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल वेज से इसको भरा जा सकता है। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इन हाउ मैनी वेज ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर बहुत ध्यान से देखना, एक भी चीज गलत लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी। MISSI MISSI इसे बोलते हैं मिसिसिपी। मिपीसिपी कुछ मत बोलना, मिसिसिपी। टू द 4, समझना वो क्या कह रहा है, आइज, वो कह रहा है 4 आइज नॉट कम टुगेदर। इसको क्वेश्चन को पहले समझ लो, मैं तब तक पंगे ले लेता हूं। वो कह रहा है कि मिसिसिपी को कैसे लिखा जा सकता है कि सारे आई इकट्ठे ना आए, सारे आई इकट्ठे ना आए। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले MISSI ये बन गया मिसिसिपी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 और 4 5 और 2 7 और 4 11। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज when all eyes are not together। when all eyes are not together तो हम लिख देंगे total ways when all eyes are not together will be given by total number of ways minus number of ways when all eyes are together। 2 मिनट के लिए मुझे पॉज कर लेना, पहले कंसेप्ट को समझना। वो कह रहा है ऐसे निकालो कि सारे आई इकट्ठे ना आए। तो सारे आई इकट्ठे कैसे नहीं आएंगे, सारे वेज में से माइनस कर दो वो वाले वेज जब आई इकट्ठे आ रहे होंगे, सारे माइनस जब आई आ रहे थे
तो बचेंगे कौन से, जब आई साथ में नहीं आ रहे थे। यही ध्यान से देख लेना, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एस का, 4 फैक्टोरियल आई का और 2 फैक्टोरियल पी का, माइनस जब चारों आई इकट्ठे आएंगे, चारों आई जब इकट्ठे आएंगे, दे विल एक्ट लाइक वन वर्ड। डिसाइड ही नहीं होगा कि कौन बड़ा आई है कौन छोटा आई है, क्योंकि चारों आई हैं। दे विल एक्ट लाइक वन वर्ड। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो होंगे 1 2, 2 और 4 6 और 2 8। जो टोटल वर्ड्स काउंट होंगे वो होंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन इसका 4 फैक्टोरियल आएगा एस का, क्योंकि ये आगे पीछे हो सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल डबल पी का आएगा। ये चारों इकट्ठे हैं तो आगे पीछे नहीं हो सकते, इनकी वजह से कोई वैरायटी नहीं आएगी, वैरायटी कम हो गई। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लास में कितनी लड़कियां हैं ये काउंट करो, बिना नंबर ऑफ गर्ल्स के काउंट किए तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे माइनस बॉयज इज इक्वल्स टू गर्ल्स। अगर दिक्कत आए तो एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे लेक्चर इसी वर्ड के चक्कर में तो दे दिए। परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस, ध्यान से, परम्यूटेशंस कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड, ध्यान से। और उसमें आगे दिया हुआ है इफ, फर्स्ट पार्ट है वर्ड्स स्टार्ट विद P and end with, अगर क्लास 7 है, वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। ध्यान से देखना, सब करने से पहले इसके 2-3 पार्ट्स हैं, बट अभी फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। सबसे पहले लिखोगे P E R M U T A T I O N S, परम्यूटेशंस। सेकंड बात जो करोगे वो ये करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लेटर्स हैं और मैंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो कह रहा था द वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S। यहाँ पर तो P ने जगह घेर ली, यहाँ पर S ने जगह घेर ली, तो ऑब्वियसली 12 में से 2 बंदे चले गए। कौन चले गए? P भी चला गया और S भी चला गया। तो अब आप लिखोगे कैसे? द रिमेनिंग 10 spaces can be filled by 10 factorial, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 T आ रहे हैं, जिसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आएगा और कुछ नहीं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिंपल सा आंसर होगा। ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग विद P एंड एंडिंग विद S, आपका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इसका पहला पार्ट था। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करना हो पॉज कर देना। इसके बाद इन्हीं भाई साहब का आएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या कहते हैं। सेकंड पार्ट पे ध्यान देना। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है, देखो मैंने दोबारा से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, इससे तो लड़ लोगे। वॉवल्स आर ऑल
टुगेदर, जब भी आएंगे इकट्ठे आएंगे। PERMUTATIONS, ऑब्वियसली वॉवल्स आर ऑल टुगेदर तो एक थैले में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये बड़ा थैला 8। सिंस ऑल vowels are together, so we can arrange them as 8 factorial, total count करा, into 8 factorial into 1 2 3 4 5 5 factorials, because vowels can themselves arrange as. So your answer is 8 factorial into 5 factorial। अगर लगता हो कि मुश्किल पार्ट ओवर है तो गलत लग रहा है, अभी इसका एक पार्ट और बचा है, जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा जान लगानी है। तो जरा ध्यान से देख लेना, ये मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करा दिया। थर्ड पार्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान से समझना, इसको हम ऊपर से ही उठा लेंगे बट लंबा है, ध्यान से। लास्ट पार्ट प्लीज फोकस हार्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वॉवल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट बोलता है कि देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। इस बात को समझो, P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, इसको समझो वो क्या कहना चाह रहा है। मीन्स टोटल है हमारे पास 12 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मीन्स अगर हम P यहां लगाते हैं तो 1 2 3 4 S यहां आएगा। जी हां, बस एक यही केस होगा क्या? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर एक केस और होगा कि अगर P यहां आएगा तो S यहां आएगा, बाकी लेटर्स को तो भी छोड़ो, P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो क्या यही केस बचे हैं क्या? नहीं सर, एक और केस भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस लेवल तक आमतौर पे हमारी सोच नहीं पहुंच पाती। P यहाँ, S यहाँ। एक और केस भी बचेगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि सर P यहाँ तो S यहाँ। अब थकना नहीं है, यही जान लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चा बोलेगा P सर यहाँ तो S सर यहाँ। अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लास बोलेगी अगर P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा। एक और वे बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे बच्चे बोलेंगे सर अगर P यहाँ आएगा तो S यहाँ आएगा। बस करो, बस करो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 वेज तो ये हैं, प्लस दिमाग चलाओ, ये तो 7 वेज हैं, प्लस सर 7 वेज और हैं। अब ये बताता हूं कैसे। ये 7 वेज कौन से हैं? When P comes before S, ऐसे ही 7 वेज और होंगे when S comes before P।
पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। ये तो कहीं नहीं बोला ना कि पी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। ओ हो, तो 14 वेज तो पी और एस के ही हैं, इनटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू, अगर आप ध्यान से देखो सर, परम्यूटेशन में आपने यूज कर लिया ये, पी भी यूज कर लिया, एस भी यूज कर लिया, बचे कितने हमारे पास 10 लेटर्स। 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड एज 10 फैक्टोरियल, जिनमें से सर टी 2 बार आ रहा है। कौन 2 बार आ रहा है? सिर्फ टी 2 बार आ रहा है। तो फाइनल आंसर होगा 14 इंटू 10 फैक्टोरियल इन अपॉन 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड कंप्लीशन ऑफ 7.3 मेरे बच्चों। 7.3 तक परम्यूटेशन खत्म होता है, 7.4 में सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, और 7.5 इसकी मिसलिनियस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। अभी तक मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में ना कुछ बोला है ज़्यादा, ना कुछ समझाया है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कॉम्बिनेशन की इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क होता है ये बताऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।